तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारे मास्टर लिन को पता चलता है कि उनके बेटे को किन नैन ने मारा तो वो चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक क्रिपल इंसान है, वो मेरे बेटे को कैसे मार सकता है। अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि लिन क्यानफेंग, तुमने तो कहा था कि तुमने उसकी कल्टीवेशन को खुद अबॉलिश किया है और वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, उसकी कल्टीवेशन रिकवर कैसे हो गई है। तो किनफेंग उनसे कहता है कि फादर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने उसकी कल्टीवेशन को अपने हाथों के साथ ही डिस्ट्रॉय किया था और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो सिर्फ एक कचरा बन गया था। फिर मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कुछ कैसे खा लिया। स्वर्ड सिटी में तो ऐसा कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है जो कि ऐसी पिल बना सके जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को ठीक कर सके, उसके लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब कुछ किया होगा, कोई और होगा जिसने केलिन हु को मारा है। इसके साथ एक और नौकर भागता वहां पर आता और कहता है कि पैट्रियार्च मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि बताओ अब क्या हो गया, अब जहाँ पर और कौन सी बुरी खबर है। तो वो उसके सामने झुकता है और उसे कहता है खबर जो है ये हमारे एल्डेस्ट सन लिन जांटियान के बारे में। लिन जांटियान जो कि अल्केमी पढ़ने के लिए गए थे स्वर्ड सिटी में, किसी ने उनके साथ बैट लगाई और बैट लगाने के बाद उसके दोनों बाजू और दोनों टांगों को क्रिपल कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि उनकी बाजू और टांगे दोबारा काम करेंगे। इसका मतलब जैक वो जिंदगी में दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते और ना ही पिल्स बना सकते हैं। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च कहते हैं कि ये सब कुछ किसने किया। तो वो नौकर उनको बताता है कि ये किन नैन ने किया है और साथ में क्योंग वैन जो कि यंग लेडी है बिजनेस अलायंस कम्युनिटी की, तो उन्होंने ये सब कुछ मिलकर किया है। तो फादर कहते हैं कि इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई। मुझे लगता है कि ये सब कुछ वैन क्यों की वजह से हुआ है। मिस वैन ने जहाँ पर किन नैन को सपोर्ट किया होगा उसे पिल बनाकर दी होगी ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सके। अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग अभी जहाँ से निकलेंगे और जाकर बिजनेस कम्युनिटी की लेडी वैन को मार डालेंगे और हम लोग आकर अपने बेटे का बदला लेंगे। सभी लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं जबकि यंग मास्टर लिन उनसे कहता है कि फादर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर ये काम करवाना ही है यानी यंग लेडी वैन और इसके साथ साथ किन नैन को मरवाना है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर असैसिन्स को यूज करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर दूसरा रास्ता भी तो है। आपको पता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर शादी की सेरेमनी होने वाली है। शादी की सेरेमनी से पहले हम लोगों ने इस तरह का कोई बिखेड़ा खड़ा कर दिया तो फिर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें यूथ अलायंस के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। यूथ अलायंस के पैट्रियार्च ने यहाँ पर कुछ असैसिन्स को बुलाया है, कुछ ऐसे असैसिन्स जो कि बिल्कुल परफेक्ट है अपने काम को अंजाम देने के लिए, और किन नैन को मारना तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान काम होगा क्योंकि किन नैन इस वक्त ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर पहुंच गया होगा। किसी 5th लेवल के बंदे को वहां पर भेजेंगे ताकि वो आसानी के साथ उसे मार सके और उसके बाद हम लोग लेडी वैन को भी मार डालेंगे। तो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा तुम वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो, चलो फिर ठीक है, ऐसा तुमने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे और वहां पर अगर तुम जाओगे तो फिर मेरे लिए वहां पर से कुछ पिल्स भी लेकर आना। तो वो कहता है ठीक है फादर, मैं वहां पर से आपके लिए पिल लेकर आऊंगा। फादर उसे कहते हैं कि एक बार हमने यहाँ पर किन नैन को मार दिया, किन फैमिली खत्म होगी, उसके बाद हम लोग लेडी वैन को भी मार डालेंगे और पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और लिन फैमिली पूरी बिजनेस कम्युनिटी की मालिक बन जाएगी। साथ ही वो अपनी बेटे की डेड बॉडी से कहते हैं कि लिन हो तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन और इंतजार करना होगा, बहुत ही जल्दी हम लोग किन नैन को मारकर उसकी डेड बॉडी को भी यहाँ पर लेकर आएंगे और तुम दोनों को एक साथ दफनाएंगे। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर किन नैन का दिखाया जाता है। तो यंग मास्टर किन नैन जो होता है अपने गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा होता है, रात के वक्त वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, कहता है कि ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम की जरूरत है और वहां पर अपनी तलवारबाजी के स्पेशल मूव्स को प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पास काफी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है। तो हमारा किन नैन कहता है कि जरा देखो तो सही, इस तलवारबाजी की टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते इसी दौरान मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। शूरा ब्लड स्वर्ड टेक्निक जो है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शूरा ब्लड बर्निंग स्वर्ड के इसके 2nd लेवल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहा। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ पहले मूव को ही मास्टर कर पाया हूं, मैं दूसरे लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा। तो इसी के साथ ही उस तलवार के अंदर से मास्टर किनजेन बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ इस शूरा ब्लड स्वर्ड टेक्निक को मास्टर कर सकते हो। ये इंसेस्टर्स के वक्त की टेक्निक है, यानी कि ये 10,000 साल पुरानी टेक्निक है और तुम इसे इतनी आसानी के साथ मास्टर तो नहीं कर सकते। तो हमारा किन नैन उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इंसेस्टर किनजेन आप तो यहाँ पर अभी तक तलवार के अंदर ही है, मुझे लगा था कि आप हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए, आप खत्म हो गए हैं लेकिन आप तो अभी तक यहीं पर हैं। तो किनजेन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तो तुम यहाँ पर से मुझे भेजना चाहते हो, मैं इतनी आसानी से यहाँ से गायब नहीं होने वाला। पिछले 10,000 साल से इस तलवार के अंदर किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई योग्य इस तलवार को आकर उठाकर मैं एक्टिवेट हो जाऊं, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर साथ ही किनजेन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम शूरा ब्लड स्वर्ड टेक्निक के 2nd लेवल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, क्योंकि 2nd लेवल को अचीव करना तुम्हारे पास की बात नहीं है फिलहाल के लिए। किन नैन कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर मुझे गाइडेंस देंगे, प्लीज मुझे बताएं कि आखिर मैंने गलती कहाँ पर किया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इस टेक्निक को कंप्लीटली रिलीज नहीं कर पा रहा, यानी कि 2nd लेवल को अचीव करना इतना मुश्किल क्यों है। किनजेन उसे कहते हैं कि लड़के उठकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर साथ ही वो कहते हैं अशूरा ब्लड टेक्निक, क्या तुम्हें इसके नाम से पता नहीं चल रहा, अशूरा ब्लड टेक्निक का मतलब यह है कि ये एक डेविलिश टेक्निक है। डेविलिश टेक्निक्स जो होती हैं उनको ताकत कहाँ से मिलती है, उन्हें ब्लड से ताकत मिलती है और तुम्हारी तलवार जो है ये ब्लड को सोखने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाती है। जितने ज्यादा लोगों को तुम मारोगे यानी लिविंग बींग्स को तुम मारोगे उतने
उतनी ज्यादा तुम्हारी तलवार और तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। किंगजन उनकी बात सुनने के बाद कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी तलवार के साथ लोगों को मारना शुरू कर दूं? तो वो उसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को मारना शुरू करो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ जाकर डिमोनिक बीस्ट का शिकार करो। इस तलवार की मदद से तुम जानवरों को मार सकते हो और उनका खून सोखकर भी ये स्ट्रॉन्गर बनेगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर लोगों को मारना चाहते हो तो उनको भी मार सकते हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ दुश्मन है जिनसे तुम बदला लेना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं अपनी तलवार से मारना चाहता हूँ। तो वो उसे कहता है चलो अच्छी बात है, तो वाकई में यहाँ पर मेरी फैमिली के डिसेंडेंट हो। इसी के साथ ही किंजन उसे कहता है कि अब मुझे रेस्ट करने के लिए तलवार में वापस जाना होगा, मैं वहां पर जाकर कुछ दिनों के लिए कल्टीवेट करूंगा और जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं बाहर आकर तुम्हें गाइड जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए जाओ जाकर शिकार करो, इसको खून दो और वैसे भी फिलहाल तुम काफी ज्यादा बिजी हो क्योंकि तुम्हारे पर कोई अटैक करने के लिए पीछे से निकलने वाला है। और साथ ही वो गायब हो जाते हैं। उनके गायब हो जाने के बाद हमारा किंजन कहता है कि उन्होंने यहाँ पर क्या बात की, पीछे से कोई अटैक करने वाला है और पीछे से वाकई में एक बैंडेड निकलता है, एक असैसिन निकलता है, अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारे किंजन ने यहाँ पर एक लाइट फुट टेक्निक को मास्टर किया होता है, स्पेशल टेक्निक जिसका नाम गॉड स्काई विंड होता है। उस टेक्निक की मदद से वो बड़ी तेजी के साथ सामने से अपने आप को मूव करवा लेता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। असैसिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसकी फुटवर्क टेक्निक तो बहुत ज्यादा फास्ट निकली, यानी कि ये मेरी तलवार के अटैक से भी ज्यादा फास्ट निकली। तुम्हारा किंजन उसे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो उसे कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारी फुटवर्क टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से तुम इस बार बच गए, लेकिन हर बार तुम नहीं बच पाओगे। आज यहाँ पर तुम्हारी किस्मत में मर जाना लिख दिया जा चुका है क्योंकि मैं तुम्हें खुद मारने के लिए आया हूँ। तुम्हारा किंजन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस कमजोर सी तलवारबाजी की टेक्निक की मदद से मुझे पकड़ पाओगे और मुझे मार सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इस तलवारबाजी की टेक्निक को कुछ सालों तक और कल्टीवेट करना चाहिए, कुछ साल और प्रैक्टिस करने के बाद आना और आकर मुझे बताना कि क्या तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। असैसिन उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा तेज चलती है, चलो देखते हैं कि तुम इस अटैक को अवॉइड कर पाते हो या नहीं। और वो बड़ी तेजी के साथ तलवार लेकर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ता है और बस के करीब पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाता है और हमारे किंजन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंजन फिर से वहां पर गॉड स्काई विंड टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो किंजन बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। किंजन वहां पर सोच रहा था चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर पहले इस फुटवर्क टेक्निक को मास्टर कर लिया, मैं यहाँ पर इसके आने से पहले इसी टेक्निक को मास्टर कर रहा था और ये यहाँ पर मेरे काम भी आ रही है। तो असैसिन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भागने वाले हो, क्या तुम कोई डरपोक हो जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटैक्स के भाग रहे हो, क्या तुम मेरे अटैक का सामना नहीं करोगे? तो किंजन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे अटैक्स का सामना भी करूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि चलो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे अटैक्स का सामना करते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो यूथ अलायंस का दिखाया जाता है। यूथ अलायंस के पैट्रियार्च जो होते हैं तो यंग मास्टर लिन के साथ बैठे खेल रहे होते हैं। तो पैट्रियार्च के सामने लिन फेंग बैठा होता है। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा वो असैसिन जी डाओ क्या वो ये कर लेगा? तो पैट्रियार्च लू टाई से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जिस असैसिन को वहां पर भेजा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उसकी तलवारबाजी की टेक्निक तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और जब भी वो काम पर भेजा जाता है तो वो अपने टारगेट को मार कर ही आता है और इस बार भी वो उसका सर काट कर वापस लेकर जरूर आएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।